वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व। जी गाइस, आपने सही सुना। लास्ट जो मैथ्स की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने 8th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने दो मेन टॉपिक्स कवर किए थे। पहला टॉपिक था हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन और दूसरा टॉपिक था रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। और ये टॉपिक्स मैंने एकदम क्लियरली आपको बता दिए थे। आज उसी के हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब हमें नंबर लाइन पे कुछ रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7/4। तो इसको मैंने आपको समझाया था हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। हमें सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहली स्टेप की हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि 7/4 पॉजिटिव है, तो इसलिए हम उसे जीरो के राइट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या उस नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो हम देखते हैं कि बड़ा है और लास्ट स्टेप में हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर्स फॉर्मेलिटी के लिए लिखे हैं, तो आपने नहीं लिखे तो भी चल जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि 7/4 का डिनोमिनेटर 4 है तो हम 0 to 1 में पहले 4 पार्ट्स करेंगे। 0 होगा हमारा 0/4, उसके बाद में 1/4 फिर 2/4 फिर 3/4 और फिर 4/4 जो कि होगा हमारा 1। तो क्या हमें इसमें 7/4 मिला? नहीं। तो फिर हम 1 से लेके 2 में और 4 पार्ट्स करेंगे। 4/4 के बाद में आएगा 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4 और फिर 8/4 जो कि होगा हमारा 2, क्योंकि 4/4 और 4 2 8। अब क्या इसमें हमें 7/4 मिल गया? जी हाँ गाइस, मिल गया। तो हम उसे सिंपली मार्क कर देंगे। इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास -5/6। अब वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। पॉजिटिव है या नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव है, माइनस एक ही माइनस साइन है, तो नेगेटिव ये हो गया एक नेगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा है? तो छोटा है। उसके बाद में हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। अब इस केस में भी पॉजिटिव नंबर्स मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखे, आपने नहीं लिखे तो भी चल जाएंगे। फिर अब क्योंकि ये -5/6 नेगेटिव है, इसलिए हम उसे जीरो के लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम 0 से लेके -1 में 6 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि -5/6 का डिनोमिनेटर 6 है। तो 0/6 के पहले आएगा -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6, उसके पहले -4/6, उसके पहले -5/6, उसके पहले -6/6। अब -5/6 हमें मिल गया, उसे हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। मतलब हमें 3 रेशनल नंबर को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है ये। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम नहीं होता तो फिर हमें अलग अलग बनानी पड़ती। अब क्योंकि सेम है तो हम एक ही नंबर लाइन पे इन्हें ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये रेशनल नंबर्स पॉजिटिव है नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि सारे रेशनल नंबर्स नेगेटिव ही हैं। उसके बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है? तो सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि इन तीनों रेशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर में 11 है, तो हम 0 से लेके -1 में 11 पार्ट्स करेंगे। ओके, 0 के पहले आएगा -1/11, फिर -2, उसके पहले -2/11, -3/11, फिर उसके पहले -4/11, उसके पहले -5/11, उसके पहले -6/11, उसके पहले -7/11, उसके पहले -8/11, उसके पहले -9/11 और -10/11 के बाद में -11/11 जो कि होगा हमारा 1। तो इसमें हमें तीनों के तीनों नंबर्स मिल गए। -2/11 मिल गया, उसे हमने मार्क कर दिया। -5 मिल गया, 5/11 मिल गया, उसे भी हमने मार्क कर दिया। और -9/11 मिला, उसे भी हमने मार्क कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है अब हमारे पास, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। मतलब अब जो 2 है उसे अगर हमें रेशनल नंबर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम 2/1 लिखेंगे। पर आप कहोगे ये तो फ्रैक्शन है भाई। पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। मतलब 2/1 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए 2/1 के से छोटे हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। अब यहाँ पे आप अब यहाँ पे आप काफ़ी सारे लिख सकते हो, नेगेटिव में भी लिख सकते हो, पॉजिटिव में भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो मैंने देखा है 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2/1। तो पहले 1/2, उससे फिर 1/1, 1/3, -1/2, -10/1 और एटसेट्रा। आप काफ़ी सारे लिख सकते हो। नेगेटिव में अगर आपने बस -1, -2 ऐसे भी लिख देना तो भी आपका काम हो जाएगा। इस फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। मतलब हमें -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर ढूंढ के निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो हम देखते हैं कि सेम नहीं है, इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। 5 और 2 का एलसीएम रहता है 10, तो इसलिए हम -2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि 5 × 2 करते तब हमारा आंसर आता है 10।
इसलिए -2/5 इंटू 2/2 तो हो जाएगा -4/10। और दूसरे साइड को 1/2 इंटू 5/5 करेंगे क्योंकि 2 इंटू 5 होता है 10, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो इसलिए 5/10। हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं 4/10 और 5/10। अब हमें 10 रेशनल नंबर ढूंढ के निकालने हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जितने भी रेशनल नंबर आपको ढूंढ के निकालने हैं उन्हें +1 कर दो, तो 10 + 1 हो जाएगा 11, और 11 को और उस नंबर को दोनों नंबर्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे भी, -4/10 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 11 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 इंटू 11 हो जाएगा -44/10 इंटू 11 हो जाएगा 110। फिर 5/10 इंटू 11/11 आ जाएगा हमारा आंसर 55/110। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, -44/110 और 55/110। अब इसमें 10 रेशनल नंबर्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने चूज़ किया है यहाँ पे 45/110, फिर 46/110, और जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे और एटसेट्रा भी लिखा है, क्योंकि आप पॉजिटिव कुछ रेशनल नंबर भी लिख सकते हो और नेगेटिव भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी टोटली। सो इस 5th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब इसमें हमें 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं और यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में हमें 2/3 एंड 4/5, मतलब 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें ढूंढ के निकालने हैं। तो पहले हम देखेंगे डिनोमीटर सेम है या नहीं, तो नहीं है, इसलिए हम इक्वल करेंगे। तो फिर 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, इसलिए हम 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 इंटू 5/5 आ जाएगा हमारा आंसर 10/15, कोमा अब 4/5, अब अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 15 आ जाता है, इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 4/5 इंटू 3/3 इक्वल टू 12/15। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं 10/15 और 12/15। अब इसमें भी हम सेम ही करेंगे। अब हमें क्योंकि 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5 + 1 6, और 6 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स के, तो 10/15 इंटू 6/6 जो हो जाएगा हमारा आंसर 60/90, और 12/15 इंटू 6/6 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 72/90। अब यहाँ पे मेरे आग में चूल मची हुई थी ज़्यादा रेशनल नंबर्स लिखने की, इसलिए मैंने 5 से ज़्यादा लिख दिए, लेकिन आप 5 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब मैंने लिखा है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, तो हमारे यहाँ जाएंगे 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 और बहुत सारे रेशनल नंबर्स, जिसके आप देख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी 5 सेट करके लिख सकते हैं। सो इस 5th क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3, मतलब अब यहाँ पे -3/2 और 5/3 के बीच में हमें रेशनल नंबर ढूंढ के निकालने हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे 2-3 एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो मैं इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली एलसीएम हमने निकाला 2 और 3 का, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना था जो कि है 6, फिर हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमारे पास दो नंबर्स है -9/6 और 10/6। फिर हमने इसमें हम डायरेक्टली मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इजीली हमें 5 रेशनल नंबर दिख रहे थे, तो मैंने 10 रेशनल नंबर लिखे ताकि आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने लिखे काफ़ी सारे -8/6, -7/6 और बहुत सारे, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं। सो इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। सो इसमें भी हमने वही किया, पहले एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, फिर हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास 1/4 और 3/4। अब उसके बाद में हमने वैसे ही किया जैसे कि मैंने आपको बताया था, 5 + 1 किया 6, और फिर उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर्स के, और फिर हमारे पास आंसर आए दो नंबर 6/24 और 18/24, और उसमें मैंने ईजिली आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढ के निकाल दिए हैं, और आप और भी रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। सो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -5 -2। तो अब हमें -2 से 5 रेशनल नंबर जो बड़े हैं वो लिखने हैं। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि -2 के नीचे आप 1 लिख दो तो वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा, और उसके पहले आप अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स भी लिख दो जैसे 1 2 3 4 5, तो भी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है -1/2, -1/1, 0/1, 1/1 और 2/1 एंड एटसेट्रा, आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है टोटली। बस -2 के बाद के रेशनल नंबर्स मत लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो इस लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसके हमने क्वेश्चंस किए पहले। 10 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, डिनोमीटर इक्वल करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, फिर 3/5 और 3/4 को हम का डिनोमीटर इक्वल कर देंगे, हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे 12/20 और 15/20। उसके बाद में अब क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, +1 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 11, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स के 11 को,
फिर 12/20 इंटू 11/11 आ जाएगा हमारा आंसर 132/220, 15/20 इंटू 11/11 जो कि जिसका आंसर आ जाएगा हमारा 165/220। उसके बाद में हमें 10 रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, मैंने लिखे, थोड़े लिखे, आप और भी लिख सकते हो। 133/220, 134/220, 135/220 और भी बहुत सारे लिखे जिसके आप देख सकते हैं। ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। बस मैंने अब 11 से मल्टीप्लाई किया इसलिए इतने आए। अगर आप इसे और ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास और ज़्यादा रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा ही होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो। और मैं तो आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।